उत्तराखंड के एक सुंदर गांव बेलगांव में बीते कुछ दिनों से अनकही अनसुनी घटनाएं घट रही थी। वहां के पहाड़ की हवाओं में अब डर की सिसकियां मिली हुई थी। अचानक एक बच्चा नींद में चीखता है, सांप सांप, वो मुझे निगल जाएगा, माँ बचाओ। भगवान, फिर से वही सपना। अब तो रोज ही ऐसा हो रहा है। ये क्या हो गया है हमारे बेटे को? कुछ नहीं, शायद कोई बुरा सपना देख लिया होगा। बच्चे तो ऐसे चीखते ही हैं। नहीं जी, ये सपना नहीं है, ये कोई अशुभ संकेत लग रहा है। तुम जरूरत से ज्यादा सोच रही हो, सो जाओ। अगली सुबह सरपंच जब खेत पर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी दोनों गायें खून भरी आंखों के साथ मरी पड़ी थी। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये तो वही दोनों गायें थी जो ठीक बेटे के कमरे के पीछे बंधी थी। सरपंच तुरंत लौटता है। तभी उसके गांव का विक्रम नाम का युवक उसके सामने आ जाता है। अरे सरपंच जी, क्या हुआ? बहुत परेशान लग रहे हैं। विक्रम, कुछ तो गड़बड़ है। मेरे बेटे को रोज सांप के डरावने सपने आ रहे हैं और आज खेत में मेरी दोनों गायें मरी मिली हैं। उनकी आंखों से खून निकल रहा था। अच्छा, आप घर जाइए, मैं किसी जरूरी काम से अपने खेत में जा रहा हूं। मैं आपके घर पर थोड़ी देर में आता हूं। इस बात को हल्के में मत लीजिएगा, ये कुछ और ही लग रहा है। कुछ ही देर बाद विक्रम अकेला अपने खेत के पास ही पुराने कुएं के पास में खड़ा था। कुछ तो है इस गांव में जो नजर नहीं आता लेकिन असर कर रहा है। कुएं से अजीब आवाजें आने लगती हैं। ये आवाज, ये तो पहले कभी नहीं सुनी। वो कुएं की ओर बढ़ता है। आवाज और गहरी होती जाती है। कौन है? कौन है वहां नीचे? अचानक कुएं के अंदर से दो चमकती डरावनी आंखें उभरती हैं। वो आंखें जैसे सीधी आत्मा में घुस गई हों और अगले ही पल विक्रम कुएं में समा गया। कुछ बच्चे कुएं के पास खेल रहे थे। अचानक चीख पड़ते हैं, मां, यहां कोई लाश पड़ी है। गांव वाले वहां तुरंत पहुंचते हैं। विक्रम की लाश बाहर निकाली जाती है। अरे ये तो विक्रम है, उसकी पीठ देखो। ये क्या है? लाश की पीठ पर जले हुए सांप के फन जैसे निशान भरे होते हैं। हे भोलेनाथ, ये तो वही फन है जो मेरे बेटे के सपने में आता है। अब समझ में आ रहा है ये कोई आम हादसा नहीं, ये काल नागेंद्र है, वही शापित नाग जो सदियों से बंद था। उस औरत की बात सुनकर सरपंच गहरी सोच में डूबता हुआ अपने आप से कहता है, मुझे तो लगता था कि ऐसा सिर्फ दंत कथाओं में था। क्या सच में वास्तव में इसका कोई अस्तित्व है? बेलगांव की घाटियों में अब विचित्र सन्नाटा अपने पांव पसारने लगा। रमेश, गांव का इकलौता युवा स्कूल टीचर, किताबों के ढेर से जूझ रहा था। अचानक रमेश की नजर लाइब्रेरी में रखी हुई एक बहुत पुरानी किताब पर पड़ती है। यह क्या है? हर 5 साल पर नागबलि दी जाती थी ताकि काल की नींद न टूटे। अगर बलि रुक गई तो वो जाग जाएगा। उस पल रमेश की आंखों के सामने जैसे पिछली पीढ़ी के धुंधले दृश्य तैर गए। बचपन में सुना था गांव में हर 5 साल में एक रहस्यमयी बलि होती थी, लेकिन 25 साल पहले सब अचानक बंद हो गया। क्यों? रमेश मोबाइल निकालता है और एक नंबर डायल करता है। कुणाल, तुम और स्नेहा तुरंत गांव आ सकते हो? हाँ, कुछ बहुत अजीब चल रहा है यहां। कुणाल और स्नेहा उतरते हैं। क्या अजीब सन्नाटा है, जैसे पेड़ भी डरे हुए हों। सही कहा कुणाल, यहां तो मौत जैसा सन्नाटा पसरा हुआ है। कुछ देर बाद वो तीनों कमरे में बैठे और वही किताब खुली हुई थी। ये देखो, नाग बलि की पूरी परंपरा दर्ज है। हर 5 साल में बलि दी जाती थी ताकि काल नागेंद्र की नींद बनी रहे। आखिर ये काल नागेंद्र है कौन? किताब के मुताबिक प्राचीन नाग यज्ञ के दौरान कुछ राक्षसों और तांत्रिकों ने तांत्रिक नागमणि को पाने के लिए बलि दी थी। उस बलि से पैदा हुआ एक श्रापित शर था काल नागेंद्र। वो ना शिव का सेवक है, ना शनि का अनुयायी। वो केवल काल की शक्ति का अवतार है। जहां वो जाता है वहां मृत्यु निश्चित होती है। उसका शरीर काले धुएं और सर्प के शलकों से बना होता है। वो जमीन के नीचे से आता है। ये तो बेहद प्राचीन है। ये केवल धार्मिक रस्म नहीं,
बल्कि समाजशास्त्रीय व्यवस्था भी हो सकती है। मगर बंद क्यों हुआ? या फिर डरावनी साजिश? शायद ये मेरी अगली डॉक्यूमेंट्री होगी। काल नागेंद्र, द स्नेक विदिन। कुणाल, मजाक मत करो। गांव में गायें मरी हैं, विक्रम कुएं में मरा मिला, और वो भी पीठ पर जले हुए नाग के निशान के साथ। तुम दोनों न्यूज़ रिपोर्टर्स हो। मैं चाहता हूं कि तुम इस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाकर न्यूज़ चैनल पर रिलीज करो। तो फिर शुरुआत हमें तुम्हारे गांव के नागवेदी से करनी होगी। अगले दिन तीनों सूखी बिलों से एक खंडर नुमा जगह पर पहुंच जाते हैं। ये रही नागवेदी। कितनी सुनसान और भयावह जगह है। परफेक्ट लोकेशन, पुराने पत्थर, बेलों की छाया और वो टूटा नाग का चिन्ह। रिकॉर्डिंग चालू। यहां कोई आता जाता ही नहीं है। कुछ तो है इस जगह में। हवा में अचानक सांप के फुफकार जैसी धीमी आवाज गूंजती है। सुनो, ये आवाज क्या तुमने सुनी? हवा होगी। चलो रिकॉर्डिंग जारी रखते हैं। तभी उसकी नजर एक अजीब पत्थर पर पड़ती है, आधा जमीन में दबा हुआ, हल्के भूरे रंग में चमक के साथ। ये क्या है? वो पत्थर को जोर से खींचती है। एक चमत्कार मणि जैसी आकृति निकलती है जिसमें नाम उकीरा हुआ था। तभी वहां एक भूचाल आता है। घर पर आते ही अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। रमेश जैसे ही दरवाजा खोलता है तो सामने गांव की कुशल बाई खड़ी होती है। मुझे अभी कुछ लोगों ने बताया कि तुम अपने शहर से आए 2 लोगों को नागवेदी की ओर लेकर गए थे, जहां पर सन्नाटे के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। तुम वहां पर क्यों गए थे? रमेश काटे हुए होठों से कुशल बाई को सारी घटना बताता है। तुमने जो पत्थर खींचा था वो एक मणि थी। तुमने काल नागेंद्र को आजादी का रास्ता दिखा दिया है। आप इस बारे में इतना सब कुछ कैसे जानती हैं? मेरी दादी आखिरी नागबली की पुजारिन थी। उन्होंने सिखाया था, जब मंदिर की घंटी बिना हाथ लगे बजे, दूध काला हो जाए, नाग देवता की मूर्ति खुद ब खुद गिर जाए। समझना वो जाग रहा है। और जब से तुम लोग नागवेदी से लौटे हो तब से गांव में यही हो रहा है। उसी रात अचानक गांव की एक लड़की चीखती है। उसकी आंखों से खून बहने लगता है। अरे इसकी आंखें, ये मेरी बेटी को क्या हो रहा है? कुछ ही देर में वो लड़की दम तोड़ देती है। गांव की उस लड़की की रहस्यमयी मौत के बाद बेलगांव में जैसे समय थम सा गया था। हर गली में सन्नाटा था। तुम सबको सच जानना होगा। रमेश कल नागवेदी गया था और उसके साथ उसके शहर के मेहमान भी थे। वहीं स्नेहा नाम की लड़की ने नागवेदी के खंडहर से जो पत्थर निकाला वो कोई आम चीज नहीं थी। वो काल नागेंद्र की मणि थी। वही मणि उसकी नींद की मोहर थी। मतलब जो कुछ भी हो रहा है वो उसी पत्थर की वजह से है। हाँ, वो अब पूरी तरह से जीवित हो चुका है। अब कोई बलि ही उसे रोक सकती है। उसी वक्त गांव का सरपंच रमेश से कहता है, रमेश ये सब क्या है? हाँ, पर मेरी मंशा गलत नहीं थी। मैंने कुणाल और स्नेहा को इसलिए बुलाया ताकि वो इस गांव में हो रही अजीब घटनाओं पर एक डॉक्यूमेंट्री बना सके। स्कूल की लाइब्रेरी में मुझे एक प्राचीन किताब मिली थी जिसमें लिखा था कि हर 5 साल में नाग बलि दी जाती थी ताकि काल नागेंद्र पाताल में बंद रहे। मुझे याद है मेरे पिता जब गांव के सरपंच थे तब उन्होंने ही ये बलि बंद करवाई थी। उन्हें लगता था कि ये सब अंधविश्वास है, पर अब लगता है कि उनका वो फैसला गलत था। पर रमेश को दोष मत दो। याद करो विक्रम की मौत, मेरी गायों की रहस्यमय मृत्यु, ये सब कुणाल और स्नेहा के आने से पहले ही शुरू हो चुका था। जो भी होगा मिलकर सामना करेंगे। स्नेहा गहरी नींद में होती है लेकिन अचानक उसकी आंख खुल जाती है। स्नेहा खुद को एक कुएं के अंदर पाती है। चारों ओर अंधेरा था। पानी काला और गाढ़ा था, जैसे उसमें कोई छाया ही ना हो। अचानक पानी में लहरें उगती हैं और उसमें से एक भयानक काले फन वाला नाग उभरता है। मैं लौट आया हूं। अब इस धरती पर काल नागेंद्र का राज होगा। दुनिया तबाही का वो मंजर देखेगी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, और मेरा पहला शिकार तुम होगे। स्नेहा चीखती है और उसकी आंख खुल जाती है। अब आगे की कहानी सुनिए नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ,
रात को दरवाजा बंद करके सोइएगा, नहीं तो नागेंद्र आ जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम आपके लिए ऐसी और भी डरावनी कहानियां लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।